झारखंड में उत्पाद सिपाही दौड़ में लगातार अभ्यर्थियों की मौत हो रही है, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इसको लेकर हेमंत सरकार पर हमलावर है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगले 3 दिनों के लिए भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है और साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया है। एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी, उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी और साथ ही सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते और फल का इंतजाम भी किया जाएगा, जिससे कि कोई भूखे पेट दौड़ में हिस्सा ना ले। तो उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से लगातार अभ्यर्थियों की मौत हो रही है, उसके बाद अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी इसे लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि अब अगले 3 दिनों तक के लिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक रहेगी। और रांची से इस वक्त सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरह से अभ्यर्थियों की लगातार मौत हो रही है, उसके बाद बीजेपी हमलावर है, बीजेपी हेमंत सरकार को घेर रही है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री का ये पोस्ट जिसमें उन्होंने इस मृत्यु को दुखद और मर्माहत बताया है, साथ ही परिवार के सदस्यों को भी राहत पहुंचाई जाएगी, इस बात का जिक्र भी सीएम ने अपने इस पोस्ट में किया है। और अब अगले 3 दिनों तक के लिए भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक रहेगी। देखिए, रस्मी उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। कुल 7 केंद्रों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और 7 केंद्रों पर भर्ती प्रक्रिया जो चल रही, तो उसमें कह सकते हैं कि अभी तक उत्पाद सिपाही जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अगर आजसू की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम एक ट्वीट किया और 3 दिनों तक भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने की बात कही है। उसके साथ ही जो उत्पाद सिपाही नियमावली है उसमें भी संशोधन की बात कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ये पूरी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और अभी तक 11 अभ्यर्थी जो जान गंवा बैठे थे, उसको लेकर भी संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने। और अब जो है नियमावली संशोधन की बात कही जा रही है कि अगर नियमावली में संशोधन होता है तो क्या जो लोग फिजिकल परीक्षा पास कर चुके हैं उनको भी फिर से फिजिकल देना होगा, कई बातें होंगी। लेकिन फिलहाल सरकार किसी तरह की जोखिम उठाना नहीं चाहती है, किसी तरह का अपने आप पर कलंक नहीं लेना नहीं चाहती है। इसको लेकर आप देखेंगे पूरी भर्ती प्रक्रिया को 3 दिनों तक के लिए रोक दिया गया है। और अब नियमावली में जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक कर नियमावली में संशोधन कर नई नियमावली के आधार पर जो बचे अभ्यर्थी हैं उनकी जो दक्षता परीक्षा ली जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि 3 दिनों के अंदर जो प्रक्रिया है किस तरीके से पूरी की जाती है सरकार की ओर से, क्योंकि बीजेपी और आजसू लगातार गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। आजसू तो यहां तक कि सीबीआई जांच की मांग की थी। सुदेश महतो ने खुद कहा था कि उत्पाद सिपाही जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो मौतें हो रही उसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि सरकार ने गंभीरता दिखाया है, 3 दिनों तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया है, लेकिन इन 3 दिनों के बाद क्या
क्या कुछ आगे की रणनीति होगी सरकार की इस भर्ती प्रक्रिया में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी तक इस उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में कुल 11 लोग जान गंवा के बैठे हैं। जी चलिए, बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इधर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में हेमंता विश्व शर्मा समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं ने विचार विमर्श किया। हमारे अभी 3 एजेंडा है। एक, जो पार्टी सिलेक्शन करने का जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया हो। चुनाव कमेटी का पहला बैठक आज समाप्त हुआ। परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका एक बनाया गया है। अगली 2-3 दिन में इसको अमला जामा किया जाएगा और आगे लेके हमारा अपना काम भी चलते रहेगा। परिवर्तन यात्रा और चुनाव कमेटी का काम दोनों पैरेलल ट्रैक में चलते रहेगा और इस बीच में हम जनता दल यू और आजसू पार्टी से भी अपना डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लें। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, झारखंड में बीजेपी की चुनाव समिति की पहली बैठक हुई और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, चर्चा किया गया पार्टी के नेताओं से। क्या जानकारी और किस तरह से अब आगे का रास्ता तय करेगी बीजेपी? इस बैठक के बाद क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए रश्मि, जिस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिखाई दे रही है और झारखंड में अगर इस वक्त की बात करें तो सबसे एक्टिव अगर कोई पार्टी है तो विपक्ष की पार्टी बीजेपी। हालांकि लाजमी भी है कि विपक्ष में बैठी है तो एक्टिव होगी, लेकिन चुनाव को लेकर जितनी एक्टिव है और भी दल हैं झारखंड में वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अब जाके एक्टिव हुई है, वहीं जेएमएम में अभी कोई किसी तरह का चुनाव को लेकर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। आजसू बीजेपी से भी पहले एक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अगर एक्टिव नहीं होती तो दिक्कतें होती। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और कल भी जो चुनाव को लेकर बैठक हुई उसमें चुनाव प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा मौजूद थे। उनकी वो जो बैठक के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, उन्होंने साफ कहा है कि जो रणनीति है रणनीति बनाई जा रही है और जो सहयोगी दल हैं, आजसू की बात कर ले या जेडीयू की बात कर ले, तो इन दोनों दलों को भी एक साथ लाने की कोशिश होगी कि जो सीट शेयरिंग को लेकर बातें फंसती हैं चुनाव के समय वो चीजें क्लियर हो। क्योंकि इस बार जो है झारखंड में बीजेपी किसी तरह का कोई जोखिम उठाने की मूड में दिखाई नहीं दे रही है। पूरे तैयारी के साथ सरकार बहुमत की बनाना चाहती है, जिसको लेकर जो सहयोगी दल हैं उसे साधने की पूरी कोशिश होगी। क्योंकि जेडीयू भी इस बार के चुनाव में सीटों की मांग किया है, अपना प्रस्ताव रखा है, 14 सीटों का लिस्ट दिया, लेकिन उतनी सीटों तो मिलना मुश्किल है। लेकिन 3 से 4 सीट जो है जेडीयू को भी बीजेपी देगी। वहीं अगर आजसू की बात करें तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है और मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन बैठकों में कह सकते हैं कि संगठन की चर्चा के साथ साथ जो सहयोगी दल है उनसे भी चर्चाएं, उनको भी लेकर चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि अगर उनको साथ में रखना है तो सीट शेयरिंग और कौन कौन सी सीट देना बीजेपी के लिए उचित होगा। क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ अकेले बीजेपी चुनाव लड़ी थी और पूरे 81 विधानसभा पर इसके प्रत्याशी थे। तो ऐसे में अब जो जहां से चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी वहां के प्रत्याशियों को किस तरीके से सेट किया जाएगा, वहां के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सेट किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इन सारी बातों को लेकर भी रस्मी चर्चा हो रही है। अब ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर जो बैठकें चल रही है अब सहयोगी दल के साधने की कोशिश बीजेपी की होगी और सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पे बात करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।